हमको तो यही कहना है कि परिवर्तन ही संसार का सबसे पहला नियम है। अच्छा और परिवर्तन होगा तो विकास होगा। अच्छा। रही सरकार, मौजूदा सरकार की बात, सरकार को जैसे बन रहा है, हर क्षेत्र में काम करता है, राजनीतिक माहौल है, अपना अपना लोग अपने ढंग से, जब चुनाव का समय आता है लोग हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे कहने के लिए, और धरातल पर जितना बात आती है तो धरातल तक ही, कागज तक ही रह जाता है, धरातल पर बहुत कम आते हैं। हाँ। लेकिन भैया परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं भाई। करने के लिए तो सभी पार्टियां करेगी, हाँ। करने के लिए सभी करेगी, तो लेकिन किनको देख रहे हैं, खुल के कहिए ना भाई, किनको देख रहे हैं? हम तो सीधे कह दिए परिवर्तन करना है, परिवर्तन की ओर जाना है, परिवर्तन ही सब संसार का पहला नियम है। अगला मुख्यमंत्री कौन बिहार का? आगे देख, अगला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो परिवर्तन जब होगा तो निश्चित कुछ ना कुछ तो। तेघरा विधानसभा का क्या माहौल? अरे तेघरा विधानसभा का माहौल क्या रहेगा? तेघरा विधानसभा में भी रजनीश बाबू हैं, आर एन सिंह हैं, और क्या कहते हैं रामरतन सिंह जी हैं, ये महागठबंधन से हैं, और वो भी एनडीए से हैं, और एगो जनसुराज जी से हैं। हाँ। तो अपना अपना हर जिस पार्टी से लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब अपनी अपनी बात सिर्फ करते हैं। जनता की बात कौन कर रहा है? क्या लगता है मौजूदा राजनीति में ऐसे कौन सी पार्टी है या ऐसे कौन से नेता जो जनता की बात कर रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा, अभी कोई नहीं बोलता। ये तो वक्त बताएगा। हम करेंगे, तो हम तो एक ही लाइन में सीधे कहे परिवर्तन ही संसार का सबसे पहला नियम है। क्या कहिएगा? सवाल क्या अमित कुमार। अमित जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और आप युवा हैं जी, बिहार की समस्या क्या है, बिहारियों की समस्या क्या है? देखिए बिहार का तो समस्या शिक्षा रोजगार जो भी है ये है, सबसे ज़्यादा शिक्षा। आप लोग को ये, जैसे आप सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शिक्षा ये है वो है, शिक्षा जितना अच्छा पेपर पर दिख रहा है, बच्चा का स्ट्रेंथ वैसा नहीं है, लेवल वैसा नहीं है। 10th का बच्चा का जो लेवल होना चाहिए वो रहना चाहिए। मीन्स शिक्षा रिजल्ट पाने से नहीं होता है। आपका ये क्वेश्चन। लेकिन भैया बात करें तो मौजूदा सरकार जो एनडीए की है वो तो लगातार ये कह रही है कि बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, बिहार के दबे कुचले लोगों के बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, और बिहार की स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना ड्रेस भी दिया जा रहा है। क्या कहिए? वो सब तो सच में मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है। तो सारी सुविधा तो मिल रही है, लेवल शिक्षा का लेवल घट रहा है। अब बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, ये तो पेपर में है, हम नहीं बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं। पेपर जब लीक हो जाएगा तो बच्चा कैसे क्या करेगा? वो तो वहाँ सेठ धन्ना सेठ सब जाएगा ना, हम लोग कहाँ से जा पाएंगे गरीब का बच्चा? मतलब धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। नहीं। अच्छा। और बात करें कि हम मान लीजिए कि बेरोजगारी की समस्या लगातार उठती है बिहार में, और जब जब चुनाव आता है सारी पार्टियां, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये रहता है भाई कि हम बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करेंगे, बिहार में रोजगार लगाएंगे, बिहार में जो है फैक्ट्री लगेगी। क्या लगता है ये बातें सिर्फ बोलने के लिए रह जाती है कि धरातल पर ये बात उतर के आती है? पिछले 15-20 साल से जब से हमें याद है, ये कयास लगाया जा रहा है कि अब रोजगार अपने बिहार में मिलेगा। ये कयास अब धीरे धीरे टूटते जा रहा है। अब हो सकते तो अब कुछ नया पार्टियां बन के आई है उभर के, जो आशा दिला रही है। नई पार्टी के रूप में किसको देख रहे हैं? नई पार्टी तो अभी जनसुराज बनी है। ये नई तो पार्टी भाई तेज प्रताप की भी पार्टी है। हाँ तो बनी है, लेकिन वो उतना नेम फेम में या फिर उतना भी वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाए जो बिहार के लोग सब लोग जान पे, मतलब बिहारियों के मिजाज में नहीं आया। लेकिन ये जो है पूरा भी सब। जनसुराज का आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है? जनसुराज क्या बात करती है? कौन से मुद्दे पर आप जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं? हम जनसुराज का सपोर्ट हम किसी प्रॉपर पार्टी का नहीं करते। व्यक्ति जो अच्छा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उसका हम चुन के विधायक बनाएंगे। भैया यहाँ रजनीश बाबू हैं एनडीए से, और महागठबंधन से रामरतन सिंह है, और जनसुराज की आप बात कर रहे हैं तो आर.एन. सिंह जी। कौन लगता है आपको सबसे ज़्यादा शिक्षित? अब हम किन्हीं का सर्टिफिकेट तो नहीं देखे हैं, लेकिन देखिए पढ़े लिखे सब हैं। लेकिन कहीं कहीं हम देखे हैं पेपर पर में कि IIT कानपुर से आर.एन. सिंह भी किए हैं। उसके बाद भाभा रिसर्च सेंटर है, उनसे मतलब साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो लग रहा है कि अच्छा पढ़े लिखे होंगे।
उनके बारे में हम पेपर में देखें और लेकिन किनके बारे बात करें भैया, लोग तो सब कहता है कि भाई जब राजनीति में आते हैं सब सही रहता है, सब चीज ठीक रहता है, हाँ। और जब राजनीति में जाते हैं तो फिर उनको भी घुसखोरी की आदत हो जाती है भाई, भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। तो कैसे सत्ता में कोई भी आएंगे वैसे करेंगे तो फिर बाढ़ की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ का समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्या कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर नेपाल या कहीं से पानी आता है तो उसको एक सिस्टमेटिक तरह से गंगा में गिरा दिया जाए। अरे नेता लोग इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, जो भी करते हैं, चलिए ठीक है, सब अपना अपना ठीक है, लेकिन थोड़ा सा किसान के प्रति भी ध्यान रख के गंगा में गिरा देंगे। अगर सॉल्यूशन कुछ ना 100% हो के अगर 70% हो जाए, मैप टाइप बना के उसको भाई डाइवर्ट कर देंगे पानी को आबादी से दूर करके गंगा में गिरा देंगे, तो चलिए भाई कुछ तो सही होगा। अगर ना 100% सही, 70% तो सही होगा। अच्छा, ना भला से तो कुछ हो तेगरा जाए। की बात करें, तेगरा में भी अगला विधायक के रूप में किनको देख रहे हैं? अब जनता के हाथ में है, जनता जिसको लगेगा कि जो अच्छा है, जनता उनको वोट रुझान करेंगे। खुल के सामने आ रही है, करीब अब चुनाव पीक पर है, सारे समर्थक अपने अपने जो है प्रत्याशी के प्रति खुल कर आ रहे हैं, तो क्या कहिए? राजनीतिक है, जिनको खुल के आना है वो अपना राजनीति करते होंगे। अब मत का बात है तो एक पर्सनल मत है मेरा, हम कि जो मुझे अच्छा लगेंगे उन्हें देंगे। आपने जनसुराज की बात की, जी तो जनसुराज के कैंडिडेट आर एन सिंह जी हैं, जी। तो आपकी वोट माने के? देखिए, मानने की बात नहीं है, वो तो वोट मुझे जो अच्छा लगेंगे अच्छा, वो अंदर में डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत सारे लोग हैं। ये नाम था? राजू कुमार मेरा नाम हुआ। हाँ? राजू कुमार मेरा नाम हुआ। राजू कुमार जी, वोट दीजिएगा इस बार? जी सर। हैं? जी। तो क्या लग रहा है कि क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगला? प्रशांत किशोर। हैं? प्रशांत किशोर, जन स्वराज। जनसुराज जी। प्रशांत किशोर तो भाई जमीन पर है, ये नहीं है कह रहा है, लोग आप कह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बोल रहा है? नहीं है, कौन बोल रहा है? बहुते लोग कह रहा है। बहुते लोग को बोलने दीजिए ना, हम लोग हैं ना उनके साथ। अच्छा, बहुते लोग से क्या फर्क? क्यों वोट दीजिएगा उनको? क्या क्यों वजह? इनका वजह है फर्जी शराब को चालू करने के लिए। दूसरा है स्कूल का जो परिवर्तन नहीं है, स्कूल में परिवर्तन लाएंगे। और एक दो वजह है जो मेरे को मालूम उतना नहीं है, जो भी सुने हैं उनके मुंह से वो चीज़ हम बोले हैं आपको। किनको वोट दीजिएगा? यहाँ आर एन सिंह जी हैं जनसुराज से, और बीजेपी नीतीश कुमार से है रजनीश बाबू, और महागठबंधन से है रामरतन सिंह। किनको वोट? आर एन सिंह को। आर एन सिंह को क्यों वोट दीजिएगा? क्यों? उन्हीं का सरकार है, बनेगा इस बार। चलिए।